सुप्रभात साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए आज का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ले आया है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक एंड शेयर और अपने कम से कम 4 से 5 फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ओके, शुरू कर। हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अन्य कुछ फैक्ट देखें। बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च करने वाला, आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये पंजाब रहा, ठीक है। हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये राजनाथ सिंह ने, ये हमारे गृह मंत्री हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो ये जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये दिनेश के त्रिपाठी ने। हाल ही में गो एयर ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया था? यह कौशिक खोना को। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की? तो हमारे प्रधानमंत्री। हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च किया? हैदराबाद ने, ठीक है। तो कोरोना की सबसे सस्ती दवा का नाम है फेबिलो, हैदराबाद ने किया, ठीक। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और ये आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है, ठीक है, 10 वर्षों तक के लिए। चलिए शुरू। हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये नाइजीरिया के साथ। हाल ही में किस आईआईटी ने कामरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया? तो ये कामरा कीटाणुनाशक उपकरण आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, ठीक। हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश का अन्य जाने तो संप्रीति अभ्यास युद्धाभ्यास है जो मेघालय में हुआ था, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच होता है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने ही यूज किया है, लॉन्च किया है। क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश ने, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों के लिए। हाल ही में ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? तो ये नीति आयोग ने, ठीक है। उपरोक्त में से भारतीय खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों हैं, ठीक है। इन्होंने कल ही 15 अगस्त को लिया था, ठीक। हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो ये जादवपुर विश्वविद्यालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है? तो ये दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली परिवहन विभाग ने। कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो ये ओडिशा रहा। अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करना। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा के 21 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीट है। राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अभी टूट के तेलंगाना इसी के साथ था, ठीक है, अभी नहीं है ये। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, ठीक है, और ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है और ये एक लेगुन झील भी है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है जो महानदी पे बना है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह भी उड़ीसा में स्थित है। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये दिनेश के त्रिपाठी, ठीक। भारतीय नौसेना के बारे में जाने तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अन्य सेनाओं के बारे में था, उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी, थल सेना अन्य में, और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने।
चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस हैं बिपिन रावत, ये इसी बार बनाया गया ये पद। ठीक। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 10 अगस्त विश्व शेर दिवस जिसे हम बाघ कहते हैं। और भारत में ये 29 जुलाई को होता है बाघ दिवस। ठीक है। और विश्व में 10 अगस्त को। किस बैंक ने शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने। ठीक। शौर्य KGC कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़ी और ज़रूरतों और फाइनेंस की सुविधाएं प्राप्त की जाएगी, ये करना है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना होता अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ? तो ये इजराइल के बीच। ठीक है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी येरूशलम, इसे जेरूशलम भी पढ़ते हैं। इजरायली करेंसी यहाँ के शेकेल है। और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति है रूवन रिवलिन। गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों के नाम से। ठीक। अरुण जेटली हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और सुषमा स्वराज हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री थे। ठीक। गुजरात राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। 1 पड़ोसी देश है पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्त पोत लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो ये सार्थक है इसका नाम। अपतटीय गश्त पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड 18 अगस्त 1978 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये गगन अरोड़ा है। किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया? तो ये चीन ने किया। ठीक। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना है और अधिकारियों की असाधारण दावतों और स्वागतों को समाप्त करना है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी और युआन, दोनों एक ही का नाम है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल सीमा रेखा है तो ये है मैकमोहन। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्सी नदी। ठीक है। जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबी। लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश की हैं? तो ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग। विश्व छिपकली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। छिपकली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छिपकली दिवस, विश्व छिपकली दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। ठीक है। राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये लस्सी। ठीक है। राधा भाटिया ने इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में लिखा है। ठीक है। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये खेल मंत्रालय ने। ठीक। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया है। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की गई है? तो ये कर्नाटक में की गई। ठीक है।
पीएमआरयू का मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना। केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्री श्री डी सदानंद गौड़ा ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना की। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा के 28, राज्यसभा 12, विधानसभा सीट 224 हैं, कहीं पर आपको 25 भी मिलेगा। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली ने। ठीक है, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। 3 बार बनने वाली शीला दीक्षित और 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पुरुष हैं अरविंद केजरीवाल। किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। ये आधार कार्ड की तरह होगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको, इसका फीडबैक ज़रूर देना और अपने फ्रेंडों को शेयर करना और अपनी मेहनत को जारी रखना, क्योंकि जब वक्त आता है ना, तो आपको पहले से ही उस वक्त के लिए इंतज़ार में रहना चाहिए। तत्काल कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखने से।